मैं बसद एहतराम दरख्वास्त गुजार हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब से, आप अपने खिताबी ज़ीशान से हम सब के कुलूब को मुनव्वर फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला आशिकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत उर्स पाक की नशिस्त में हाज़िर हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम हम सब का हाज़िर होना कबूल व मंजूर फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, आज का ये प्रोग्राम उर्स शरीफ की नशिस्त है। सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत जनाब मोहतरम पीर मोहम्मद वहीदुल हक़ साहिब नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी इसाले सवाब के लिए इसका एहतिमाम व इंतज़ाम किया गया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम हज़रत के मज़ार अक़दस पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए और जितने भी आपके अक़ीदतमंदान व मुरीदीन हैं अल्लाह के आलम सबको खैर व बरकत नसीब फरमाए। अहबाब ज़ीवकार, यकीनन बहुत सारे उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, सब के नाम नहीं जानता वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर नाम लेता, लेकिन ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ अल्लाह के आलम इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। सदर महफ़िल वाजिब तकरीम इज़्ज़त मआब सूफ़ी बासफ़ा जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना सूफ़ी अब्दुल गनी साहिब नक्शबंदी, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और रौनक महफ़िल मेज़बान मुकर्रम साहिबज़ादा पीर मोहम्मद नसीमुल हक़ साहिब नक्शबंदी, आप भी तशरीफ़ फरमाए। दीगर सज्जादगान व शहज़ादगान जितने भी हैं, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह के आलम सब को इज़्ज़तों वाली, नेकियों वाली, रहमतों वाली, आफ़तों वाली, आफ़ियतों वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और हम सब जितने हाज़िर हैं अल्लाह ताला हम सब को खैर व बरकत नसीब फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फ़रमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, मेरे करीम नबी फरमाते हैं क़यामत वाले दिन उस खुश नसीब के साथ मैं मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। मुसाफ़े का मतलब होता है सलाम लेना, मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये बड़ा सस्ता सौदा है, इसको ख़रीद लिया जाए तो बहुत बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ा करें, अल्लाह पाक मुझे और आप सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, चूँकि ये सूफ़ियों की महफ़िल है तो बात भी सूफ़ियों वाली ही होनी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह वही अर्ज़ करता हूँ। हज़रत साहबज़ादा साहब ने भी मेरे ज़िम्मे यही लगाया है। तवज्जो फ़रमाएँ, ये बड़ी हाई किस्म की लाइन होती है और इनकी बातें भी उतनी हाई लेवल की होती हैं। ये सच्ची बात है, अगर कोई इनकी बात सुन लेना तो जैसे ज़र्रों में और नीचे धूल में पड़ा हुआ एक कील मकनतीस खींच के ऊपर ले जाता है, अगर बंदा अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ ले तो ये ज़माने की धूल से निकाल के अर्शों तक ले जाते हैं। गिरामी कदर हज़रात, सो इस वास्ते अल्लाह वालों की बात उसी अंदाज में सुननी चाहिए। अब आइए पहले जो मैंने आयत पढ़ी है उसका सहारा लेके बात को आगे चलें। अल्लाह के आलम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, और उसके बाद फरमाया सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ये बड़ी ख़ास बात है, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। ईमान वाले को कहा जा रहा है कि तकवा इख्तियार कर,
इसकी वजह क्या है? ये जो ईमान है ये बंदा जब हासिल कर लेता है तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। तो फरमाया ईमान की हिफाजत कौन सी चीज़ करती है? फरमाया वो करता है इल्म। और फरमाया कि इस इल्म की हिफाजत कौन करता है? फरमाया वो करता है तकवा। इस वास्ते यहां पर फरमाया गया कि ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो कि ये वो चीज़ है जो तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करेगा और तुम्हारे इस इल्म की भी हिफाजत करेगा। इस वास्ते बंदे को तकवा इख्तियार करना चाहिए। तकवा के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा ये है तर्कुल कुफ्र व शिरक। तकवे का पहला दर्जा यह है कि बंदा कुफ्र व शिरक छोड़ दे, दीन इस्लाम में आ जाए, हुजूर का कलमा पढ़ ले। जिस बंदे को ये जैसे आम मुसलमान होते हैं जिसको ये मुयस्सर आ जाए, फरमाया कि वो बंदा जहन्नुम से बच जाता है। अब इसका एक छोटी सी पेचीदगी है, वो समझनी पड़ेगी। जहन्नुम से बचने का मतलब सूफिया फरमाते हैं खुदा ना खास्ता उसके गुनाह हुए और उसको जहन्नुम में जाना भी पड़ा तो फरमाया सदा सदा के लिए ये बंदा जहन्नुम में नहीं रहेगा, अपनी सजा भुगत के वापस आएगा। लेकिन सूफिया कहते हैं जब कलमा पढ़ ही लिया तो फिर जहन्नम में जाएं ही क्यों? आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वाले जरा। जब कलमा पढ़ ही लिया है तो फिर जहन्नम में जाए ही क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कलमा पढ़ा है तो फिर कलमे वालों की बात मान न ली जाए। अगर उनकी बंदा बात को मान ले तो सारे मसले ही हल हो जाते हैं। यही बात है सूफिया के नजदीक कलमे को कैसे समझना है। फरमाया कलमे को यूं समझो कि कलमा पढ़ के तुम अल्लाह को मान लेते हो। अब अल्लाह को जब मान लिया है तो भाई अब अल्लाह की मान लो। नहीं तवज्जो फरमा रहे यार, बड़ी सादा बात है, 2 जुमलों में बात खत्म हो गई। जैसे मेरे भाई बदर कह रहे थे कि 2 जुमलों में, और उन्होंने वाकई 2 जुमलों में खत्म की है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। नकीबों की भी जिम्मेदारी बनती है कि मसला के यूं ही पैरा दें। बहुत अच्छी बात है। गिरामी कदर हज़रात, सूफिया क्या कहते हैं? अल्लाह को मान लिया, जी हां, फरमाया अब अल्लाह की मानो। बस जब बंदा अल्लाह की मान लेता है तो उस वक्त बंदा बंदा बन जाता है। इंसान तो बड़े बने हुए हैं, बंदा कोई कोई है। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे यार, थोड़ी सी मुश्किल बात जरूर होगी, सूफिया की लैंग्वेज है ना, लेकिन लुत्फ भी उतना ही आएगा जनाब आपको। तो इस वास्ते फरमाया कि ये पहला दर्जा है कि जब बंदा कलमा पढ़ लेता है ना तो वो जहन्नुम से सदा सदा के लिए बच जाता है। मतलब क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता गुनाह हुए, जहन्नुम में जाना भी पड़ा तो निकाल लिया जाएगा, चूंकि कलमा पड़ा हुआ है ना, ईमान कब। लेकिन सूफिया कहते हैं जो पहाड़ी ले आई तो हुण जहन्नम में जाना की लैन है। ये तो दसना यार, नहीं तवज्जो फरमा रहे, जाना की लैन है तो सीधा हो जा जनाब। इस वास्ते ये पहला तकवे का। अब दूसरा दर्जा सुनिए। दूसरा दर्जा ये है, वो फरमाते हैं तर्कुल माआसी। ये तकवे का दूसरा दर्जा है और ये है वो स्टेज जो मैं बता रहा था। फरमाया कि जब कलमा पढ़ लिया है अब अपनी मर्जियों का मालिक न बन। ये भी सूफिया की बोली है, अपनी मर्जियों का मालिक न बन बल्कि मालिक की मर्जियों पे कुर्बान हो जा। जैसे मालिक कहते हैं वैसे कर डाल। ये जब बंदा जिस दर्जे पे आ जाए तो ये वो दर्जा है कि जो तकवे का पहले से ऊपर वाला दर्जा है और इसको सेंट्रल दर्जा कहा जाता है। तवज्जो है, फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह फरमाएंगे, गोडे छड़ के बैठ गए, जाग के बैठिएगा जरा। तो ये वो दर्जा है जिसमें तर्कुल माआसी, जिसमें गुनाह छोड़ दिए जाएं। इसको मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं आप हज़रात के लिए, थोड़ा सा और आसान कर दूं। अगर आप तवज्जो दें और को सुभान अल्लाह माशाल्लाह आखोगे तो फिर मैंने पता लगे ना जागदे बैठे हो। तवज्जो जी, बिस्मिल्लाह, जीते रहे। माना कि ये नक्शबंदियों का स्टेज है और आप जिक्र खफी करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता जिक्र जली भी नक्शबंदी ही करना जानते हैं। ये भी नक्शबंदी करना, ये मैं आपको सही कह रहा हूं। इनके पेशवा को देखो ना, सिद्दीक़ अकबर को, क्या शाने रखते हैं, हर चीज को खोल के रख दिया है। आता हूं उधर भी, जरा मुझे चलने दो थोड़ा सा। तवज्जो है भी साहब हज़रात की जितने बैठे हैं। दोस्ताने मुकर्रम, फरमाया कि तर्कुल माआसी, जब बंदा गुनाह छोड़ दे, इसका मतलब क्या है? अपनी मर्जियों का मालिक नहीं बनना बल्कि मालिक की मर्जियों के मुताबिक चलना है। जब बंदा अपनी मर्जियों के मुताबिक चले तो बंदा शैतान होता है, और जब मालिक की मर्जी के मुताबिक चले तो बंदा इंसान होता है। रास्ते आपके सामने हैं कि अब आपने क्या बनना है।
हमने बता दिया है। ये वो दर्जा है कि बंदा ईमान के बाद गुनाह छोड़ दे, नेकियां करे, तो फरमाया कभी भी जहन्नम में नहीं जाएगा, सीधा जन्नत में जाएगा। समझ आ रही है जनाब? इस वास्ते नेक अमाल भी होने चाहिए। अकीदा सेट होने के बाद नेक अमाल ही तो फूल है। तवज्जो नहीं फरमा रहा है? ये फूल बंदे के पास होना चाहिए। गिरामी कदर हजरात, ये दूसरा दर्जा है। अब एक है तीसरा दर्जा तकवे का, और ये उससे भी अगला खास है। वो क्या है? तरकुल मुतशाबिहात, जितनी शुबे वाली चीजें हैं उनको भी छोड़ दिया जाए। ये तकवे का सबसे आला दर्जा है। इसकी एक झलक बताऊं आपको, अगर जाग रहे हैं, एक झलक ही आपके लिए। हजरत इमाम आजम नौमान इब्ने साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके जमाने के अंदर एक शख्स की बकरी गुम हो गई। जागिएगा थोड़ा सा, एक बकरी गुम हो गई उसकी। आपको पता चल गया कि फलां शख्स की बकरी गुम हो गई है। आपने उसी वक्त माहिर कसाइयों को बुलाया और बुलाकर कहने लगे, बताओ बकरी की उम्र ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? उन्होंने कहा जी 7 से 9 साल तक होती है। इसी दरमियान वो बस या ज़िबा हो जाती है या फिर वो जहां भी चली जाए वो चली जाती, मर जाए, खप जाए, ज़िबा हो जाए, बस इतनी उम्र बकरी की होती है। कईयों को आज पता चला होगा। समझ आ रही ना? ये बुजुर्गों का फैज़ है कि हमें भी पता चल जाता है, हैं? तो फरमाया बकरी की इतनी उम्र है। अगला जुमला भी, इमाम आजम ने 7 साल के लिए बकरी का गोश्त खाना बंद कर दिया। बकरे का गोश्त खाया ही नहीं। किसी ने पूछा, हजरत आप क्यों नहीं खा रहे हो? तो फरमाने लगे, तुम्हें नहीं पता फुलां की बकरी गुम हो गई है? मैं इस खौफ से नहीं खा रहा कि कहीं वो बिकती बिकाती किसी कसाई के पास ना आ जाए और वो ज़िबा करके बेच ना डाले और उसका गोश्त चलते चलाते मेरे तक ना आ जाए, मैं लुकमा खा ना बैठूं। क़यामत वाले दिन अपने रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? जीते रहिए, जीते रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे, जीते रहिए। बोलेंगे सुबहान अल्लाह भाई आप हज़रात जितने बैठे हुए हैं। ये है वो तकवे का दर्जा, जिस बंदे को हासिल हो जाए वो वली कामिल बन जाता है। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते हमें चाहिए कि हम तकवे के दर्जात को भी हासिल करें। तवज्जो है भी साहब हज़रात की? अज़ीज़ान मुकर्रम, पहले आयत का सहारा लेके इसको मुकम्मल कर लें, फिर बात आगे चलाते हैं। फरमाया ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। तकवे की ये सूरत हाल है जो मैंने बता दी है। फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ। भाई जब हमने तकवा इख्तियार कर ही लिया, तवज्जो चाहूंगा साहब हज़रात की, ये एक ज़हन में बहुत बड़ा सवाल है जिसको हल करना है। जब हमने तकवा हासिल कर ही लिया है, हमने गुनाह छोड़ ही दिए हैं, शुबे वाली चीजें भी छोड़ दी, तो अब नेकों के पास जाना को जरूरी है। तवज्जो फरमाएंगे तो बात समझ आएगी ना जी। भाई नेकों के पास जाना को फरमाया, सच्चों के पास चले जाओ। अब यहां पर एक सवाल का जवाब है, इधर देखिएगा जरा। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ने लिखा और बड़ी मोहब्बत के साथ इसको हल किया है। वो फरमाते हैं, बस औकात किसी को कहा जाए ना कि किसी पीर कामिल के पास, सूफी और दुर्वेश के पास चले जाओ, तवज्जो मेरी तरफ रखें भाई, तो वो कहते हैं लो जी ये कैसे हो सकता है? कुरान मैं पढ़ूं, तिलावत मैं करूं, तस्बीहां मैं पढ़ूं, हज मैं करूं, ज़कात मैं, जिहाद मैं, नफल मैं पढ़ूं और मुरीद होने के लिए पीरों के पास चला जाऊं। भाई जब मैं ही कर रहा हूं तो वहां जाने का मकसद क्या है? ये मुफ्ती अहमद यार खान ने सवाल उठा। अब इसका जवाब भी सुनिए। वो फरमाते हैं, बेटा अगर कोई बंदा महंगी भैंस लेके आ जाए और उसकी 2 साल खिदमत भी करे और फिर वो दूध देना शुरू कर दे और ये दूध दोए और उसको गर्म भी करे और फिर कहे खर्चा मैं करा, मज मैं लवा, पट्ठे मैं पावा, दूध मैं तत्ता करा, इसको जाग लगाना कोई जरूरी है? तो अक्लमंद कहेगा जो मर्जी कर ले, जाग लगाएगा तो ये जमेगा। हाथ उठा के बोलो यार मजा नहीं आया हजरात। ओ फरमाया तू जो मर्जी कर ले, और जितनी मर्जी इबादत कर ले, जब तक वली कामिल के हाथ में हाथ दे के तू जाग नहीं लगा लेता है, बारगाह मुस्तफा तक पहुंचेगा कैसे? जो है सब हजरात की, आप जितने बैठे हैं। बोलो बोलो अल्लाह का जिक्र है यार। अल्लाह गिरामी कदर हजरात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।
तवज्जो है भाइयों की, प्यारों की, बुजुर्गों की, सजनों की, दोस्तों की, यारों की, हैं, अहले तरीकत की, जरा गौर फरमाए ना। फरमाया कि जो मर्जी कर ले। अब वो बंदा कहे भैंस मैंने खरीदी है, चारा मैंने डाला है, 2 साल खिदमत मैंने की है, दूध मैं चोया है, ये लस्सी सीटनी को जरूरी है कि जम्मे उदा ही जम। बोलो तो सही ना यार। अगर तुम्हारा जौक हो तो यहां जरा सुल्तान बाहू की जुबान में बताऊं कोई चीज आपको जनाब, हैं? आप फरमाते हैं तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया ते की लेना तस्बीह पढ़ के इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया ते की लेना इल्म नो पढ़ के हो। चिल्ले कट्टे पर रब नहीं मिलया। ये शेर था जिसको समझ आई। चिल्ले कट्टे रब नहीं मिलया ते की लेना चिलिया वड़ के जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहो। अहले निस्बत तो हाथ उठा के बोल देना यार। जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहो, भावें लाल होमण कड़ कड़ के हो। जीवे मुर्शिद कामिल बाहो, जीवे मुर्शिद कामिल बाहो। जय बूटी लाए गिरामी कदर हजरात, हजरत सुल्तान साहब ने मसला हल नहीं कर दिया। चिल्ले तस्बियां इल्म मिला कुछ भी नहीं। कैसे मिलेगा? फरमाया जाग बिना दुध जम दे नहीं हो बाहू, भावें लाल होमन कड़ कड़ के हो। जाग तो लगाना पड़ेगा। तो अगर जाग काम कर सकता है तो अल्लाह का वली काम नहीं कर सकता है। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते अल्लाह के वलियों के पास तो आना पड़ेगा। फरमा ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, और फिर फरमा कुनू मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। यहाँ पर अगली बात भी मैंने आपको चेक करना है कि आप कितना बेदार मगजी के साथ बैठे। फरमाया सिद्दीकीन, सच्चे लोगों के साथ। सादिक लफ्ज मौजूद है ना, उलमा ने यहाँ कलम उठाया। हजरत महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें जो फरमा सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, तो फरमा सच्चे हैं कौन? फरमा सब सच्चों से जो बड़ा है उसका नाम अबू बकर है। सबसे पहले जिसने सच की और दलील दी। फरमाया सिद्दीक क्यों है? फरमाया 24वें पारे में रब ने फरमाया अल्लाह ताला ने सच भेजा है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ने सच भेजा, महबूब सच लेके आए, हजरत अबू बकर ने सच की तस्दीक फरमाई।
और ये किसी और ने नहीं कहा, ये हदीस मौला अली ने रिवायत फरमाई है। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। ये हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शान है। इस आयत में फरमा सच लाने वाले मेरे महबूब हैं और सच की तस्दीक करने वाले हजरत अबू बकर हैं। और ये बयान करने वाले कौन है? अगर कोई ये हदीस पढ़ना चाहे तो तफसीर कबीर 24वां पारा पढ़ के देख ले, वहां पर हजरत मौला अली का नाम लिखा हुआ है। फरमाया ये हदीस मौला अली ने बयान फरमाई है कि सबसे पहले जिसने तस्दीक फरमाई है उसका नाम अबू बकर है। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते जो सिद्दीकीन हैं उन सब का जो बादशाह है उसका नाम है सिद्दीक अकबर, ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह ताला। और उसके बाद फरमा सारे सहाबा, सारी अहले बैत, सारे औलियाए कामिलीन, फरमाया उनके पास जाया करो। एक मर्तबा एक बुजुर्ग बैठे थे, ये मसला हल कर लें, थोड़ा सा भी पेचीदगी है ना, सूफिया की जुबान से हल कर लें। वो बैठे थे, कहने लगे जनाब ये पीरों के पास आना को ज़रूरी होता है जो कामिल बंदे होते हैं? फरमाया हाँ होता तो ज़रूरी ही है। कहा क्यों? फरमाया अगर अल्लाह ना कहता तो फिर ज़रूरी नहीं होना था, जब रब ने कह दिया है तो फिर ज़रूरी तो हो गया। अब उसने कहा नहीं जी मुझे थोड़ा सा मुतमिन कर दें। आपने कहा ठीक है तुझे मुतमिन कर देते हैं जी। वो इसी तरह बहुत बड़ा उनका आस्थाना था, बैठे हुए थे और आपने देखा पिछले ज़माने में ना एक बहुत बड़ा पंखा छत के ऊपर लगा होता था और उसको एक रस्सी डाली हो, एक बंदा बैठ के खींचता रहता था। देखा है ना आपने, शायद ये देहाती लोगों में देखा हो। बहुत बड़ा पंखा, हाथ में जो पंखा होता ना हैंड फैन की तरह, वो बड़ा पंखा होता था और इधर बैठता है कि खींचता रहता, सबको हवा लगती रहती थी। तो अल्लाह के वली कहने लगे, फरमाया बेटा ये बता ये जो पंखा है ये असल किसके लिए लगाया है? वो कहने लगे ये है तो आपके लिए। तो फरमाया हवा मुझे लगनी चाहिए, फिर तुम्हें क्यों लग रही है? ओए पहुंचो थोड़ा दिया, पहुंचो टुरो थोड़ा दिया। फरमाया हवा फिर मुझे आपको क्यों लग रही है? कहने लगे नहीं हजूर जे तुहाडे कोल बैठे हैं तो फिर हवा तो लगनी है। फरमाया बाहर जाके बैठ फिर भी लगेगी। नहीं तो फरमाया यही तो मतलब है, पास आओगे तो फिर ही कुछ मिलेगा ना, दूर तुम्हें कैसे मिल जाएगा? वो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, इस वास्ते अल्लाह वालों के पास आया कर। हाँ ये जो भंगी चरसी नशई डब्बे पीर जिसे बास कहते हैं, 2 नंबर पीर ना, 2 नंबर ये नहीं होते। वो 2 नंबर वो होता है जो फोटो कापी हो, असल की नकल हो। 2 नंबर वो होता है जिसकी दाढ़ी भी हो, इमामा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अकीदा खराब हो, उसे तो 2 नंबर कहो। चूंकि ये हुलिया बना के लूट रहा है। ओए ये जिसको तुम 2 नंबर कहते हो ये 2 नंबर नहीं, ये तो 420 नंबर है। जिसकी ना दाढ़ी है ना इसकी जनाब पगड़ी है ना नमाजें हैं, ये तो फासे को फाजिर है, इसको पीर कहते हो। और 2 नंबर, और 2 नंबर कहना 2 नंबर नु तो क्या है? ये 2 नंबर नहीं, ये तो 420 नंबर है भाई। नहीं तवज्जो फरमा कह रहा हूं। इस वास्ते ये 2 नंबर ये पीर नहीं होते। सुन ले पीर कौन होता है और अपने दिल की तख्ती पर लिख लें, पीर होता ही वो है जिसकी सारी जिंदगी या फरमाने खुदा के मुताबिक हो या मिजाज मुस्तफा के मुताबिक हो।